आप चुप रहो। आप बना के बीच में बोलिए झूठी आपको कितनी लगाई है एसपीपी सुनिए सारे, मैं कैपेसिटी के साथ बता रही हूँ आपको। सुनिए एक नंबर की मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था यमुना जी के आसपास। प्रियंका जी, वाटर पाइपलाइन नहीं थी, एक भी सीवरेज पाइपलाइन नहीं थी, वो सब अरविंद केजरीवाल ने बिछाई है। अराउंड 6040 किलोमीटर की बिछाई है। सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही है? पानी क्यों नहीं मिल रहा उनको? रोड अगर बनाई दिया तो टूटी फूटी रोड कैमरा पे कैसे कहां मिलाया गया? किस इंजीनियर ने पकड़ा और उसके बाद उस जहरीले पानी को आपने कहां रखा हुआ है? या उसको दिल्ली वाले को पिला दिया? सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया अरविंद केजरीवाल के, लेकिन असर तो पड़ेगा नहीं आप लोग को। आप लोग उठा के बचिए, हाथ में संवेदना बचिए। कोरोना में यही काम किया था, सारे पूर्वांचल को उठा के अंदर भेज दिया और अब पानी पे कह रही है कि जहर मिला दी। सुनिए चुपचाप से सुनिए, ज्यादा काबू बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबू बनने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्षण होती है तो कोई आपके हिसाब से चले, हाईवे और हाईवे। कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि आप लोग घृणित आदमी है, आपको पार्टी घृणित है, लेकिन आपको पार्टी घृणित, आपसे कुछ उम्मीद करना या कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बेकार है। राहुल गांधी का है रील बनाने का काम, कभी खेत में उतर के, कभी जूता सिल के, कभी बैग सिल के, कभी कुली की तरह सामान उठा के रील बनाने का काम राहुल गांधी का। कभी आपसे बड़ी कोई है नहीं। शीशा लगा दे, शीशा लगता है देखा छोड़ दिया कल नहीं, और शीशा रखती है ना। कैमरा में बैठने के पहले फिर से देखिए, पता चलेगा बदतमीज कौन है। ठीक है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक बदतमीजी का पुतला है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि आज की डिबेट में आप पार्टी की प्रियंका कक्कड़ उर्फ पिंकी और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत उर्फ गालीबाज बाई को बीजेपी के अजय आलोक ने एक एक कर दोनों को पटक पटक कर डिबेट में अच्छी तरह से रगड़ दिया। डिबेट हो रही थी केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें उसने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा से जो पानी भेज रही है उसमें उसने जहर मिला रखा है। इस बयान को लेकर अब केजरीवाल चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को डिबेट में इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है, जो कि हम इस डिबेट में भी देख सकते हैं। केजरीवाल की पिंकी से जब पूछा गया कि आप कैसे बोल सकती हैं कि पानी में जहर मिला रखा है और आपने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं कराई और आपने कोई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाया है कि नहीं जब से आपकी सरकार दिल्ली में है। केजरीवाल की पिंकी इस सवाल को सुनते ही गोलमोल बातें करने लगी, पर यह नहीं बताया कि उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पिछले 13 सालों में दिल्ली में लगाया कि नहीं लगाया। इसी को लेकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी केजरीवाल की पिंकी के एक एक कर सारे धागे खोलकर रख दिए और लगे हाथ बीजेपी को भी लपेट लिया। कुंभ पर भगदड़ की घटना को लेकर डिबेट में अब बारी थी भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक की, जिसने पहले तो केजरीवाल की पिंकी की अच्छी तरीके से धुलाई की, जो कि बहुत ही फुदक कर और चिल्ला कर अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसके झूठ के गुब्बारे में अजय आलोक ने इतने छेद कर दिए कि बेचारी चिल्लाने के अलावा कुछ ना कर सकी। अब बारी थी गालीबाज बाई के सवालों के जवाब देने की, तो अजय आलोक ने इस गालीबाज बाई को ऐसा जवाब दिया कि यह कुछ बोलने लायक ही नहीं बची और अपनी पुरानी आदत के अनुसार शोर मचाने लगी। तो देखते हैं कि अजय आलोक ने कैसे पिंकी और गालीबाज बाई दोनों को अच्छी तरीके से पटक कर निचोड़ कर रख दिया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका जी, आपने क्या कोई नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर शुरू किया है दिल्ली में? अब तो आपकी 2013 से लगातार सरकार है, अगर आपने वाकई ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए नए तो बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको सारे नाम पढ़ के बता देती हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इस डिबेट में एक कंफ्यूजन रही है। WTP STP में फर्क होता है। ये आपको ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, आप पकड़ो इनको। ये कह रहे हैं अमोनिया हाईली डिसोल्वेबल होता है। हाँ भाई होता है, तुमने डिसोल्व किया, यही हम कह रहे हैं। ये बोल के क्या प्रूव करना चाहते हो आप? और जहां तक टेस्टिंग की बात है अंजना जी, तो चाहे वहां एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, हर जगह पे जो आपको डाटे भी मिले वो इसलिए मिले क्योंकि दोनों सरकारें मॉनिटर करती हैं। इनसे आपको पूछना होगा कि कैसे बढ़ा ये इस महीने में, कैसे बढ़ा अमोनिया बार और कैसे कम हो गया, 3 पे कैसे आया, इसका जवाब ये भी इनको जाने मत देना। मैं आपको सारे STP WTP सब गिना देती हूँ, क्योंकि भाजपा तो कभी गिनाएगी नहीं, वो तो आपको गोल बातें करके सुना देगी कि हरियाणा में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने, इनके पास जवाब नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊंगी सारे। आपने कितने लगाए हैं? एक नंबर के झूठे हो आप, एक नंबर के। आप चुप रहो, आप चुप रहो, आपके बीच में बोली क्या? चुप रहो आप। एक नंबर के सुनिए सारे, मैं कैपेसिटी के साथ बता रही हूँ आपको। सुनिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक नंबर की मक्कार अपनी बारी में बोलिए। अजय आलोक जी रुक जाइए, अजय आलोक जी उनको बोलने दीजिए, पूरी करने दीजिए बात। मुझे मैं मानव के पास भी जाना है। अजय आलोक जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैडम STP पे हाँ सुनिए, मैं भी वहीं से आ रही हूँ, सुनिए मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था यमुना जी के आसपास। प्रियंका जी, ऐसी हालत है वहां पर, बहुत स्थिति है। मैं आपको दे रही हूं हमने क्या क्या किया दिल्ली के लिए। ये गिनाने से पहले आपको बता देती हूं, दिल्ली की 1792 कॉलोनीज में एक भी वाटर पाइपलाइन नहीं थी, एक भी सीवरेज पाइपलाइन नहीं थी। वो सब अरविंद केजरीवाल ने बिछाई है। अराउंड 6040 किलोमीटर की बिछाई है, तभी सारा वेस्ट ट्रीट होकर तब यमुना जी में जाता है। अब पहले ये नहीं था। दूसरा सुनिए आप, STP सुनिए। ओखला 140 MGD, कोंडली 65 MGD, रिठाला 40 MGD, केशवपुर 72 MGD, सेन नर्सिंग होम 2.20 MGD, कोरोनेशन पिलर 90 MGD, वसंत कुंज 5 MGD, घिटोरनी 5 MGD, यमुना विहार 45 MGD, पप्पन कला 40 MGD, नरेला 10 MGD, नजफगढ़ 5 MGD, डेलीगेट 17.2 MGD, निलोथी 60 MGD। मैं गिनाती रह सकता हूं, पर आप इनसे पूछिए एक दिन में 7.2 ppm से 3 ppm कैसे हुआ? 7.3 से 3 ppm कैसे हो गया? जवाब दीजिए अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। कह रहे जैसे इन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आप लोग जहर मिला रहे हैं, उसके बाद से जहर कम हो गया है। अंजना जी, सबसे पहली बात कि इनकी मति का भ्रम है।
ठीक है ना। 7.2 से 3.2 ppm कम नहीं हुआ, ये एवरेज उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं, जब इनकी मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं कि दिल्ली के कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2 ppm से ज्यादा फिल्टर नहीं कर सकता है, तो क्या ये वही पानी पिला रही हैं दिल्ली वालों को? इंडिया के नहीं कर सकते। इनके किस दिल्ली बोर्ड के जल बोर्ड के इंजीनियर ने वो पानी पकड़ लिया? एक बीच में नहीं, क्यों चिल्ला रही है? बीच में क्यों चिल्ला रही है? चुप रहिए, चुप रहिए अब, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे, आप लोगों की जान के साथ खेलते हैं। कहां मिलाया गया? किस इंजीनियर ने पकड़ा और उसके बाद उस जहरीले पानी को आपने कहां रखा हुआ है? या उसको दिल्ली वालों को पिला दिया? या दिल्ली वालों को पिला दिया? सवाल बहुत साफ था आपसे। कितने नए WTP STP प्लांट लगाए पिछले 10 साल में? इसका जवाब नहीं मिला। अरे नायाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। नायाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया अरविंद केजरीवाल के, लेकिन असर तो पड़ेगा नहीं आप लोग को। आप लोग को ढाक के 3 पात है ना, जो मैंने पहले कहा था कि थेथर के पेड़ पे कितना लाठी मारो, आपको किसी चीज का असर लोगों की जिंदगी की परवाह है? संवेदना बची है आप में, संवेदना बची है। कोरोना में यही काम किया था, सारे पूर्वांचलियों को उठा के आनंद विहार भेज दिया, और अब पानी पे कह रही है कि जहर मिला दिया। अपना काम किया नहीं, क्या निठल्लों की तरह बैठे रहे 10 साल। यमुना साफ नहीं हुई, STP WTP कोई प्लांट लगाया नहीं, और ब्लेम गेम दूसरे पे, इकोनॉमी खा गए, ब्लेम गेम दूसरे पे। आपसे अंजना जी ने पूछा था एक क्वेश्चन, मैडम प्रियंका जी, जब उनसे सवाल पूछा है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, या खाली आप ही बोलती रहेंगी? रुकिए ना प्रियंका जी, मैं तो जवाब ही दे रहा हूं, मुझे पे सवाल नहीं है, सवाल इन पे 10 साल से इन्होंने क्या किया। हमने कहा कि 37 में से 17 खराब हैं। STP प्लांट, WTP प्लांट आपने कितने लगाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पिछले 10 साल में? ये आपने ही पूछा, ये मैं भी पूछ रहा हूं, जवाब दें। नहीं दे रही है जवाब, गोल गोल घुमा रही है। कह रही है कि हमने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में सीवर लाइन डाली है। सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही हैं? सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही हैं? पानी क्यों नहीं मिल रहा उनको? रोड अगर बना ही दिया तो टूटी फूटी रोड कैमरा पे कैसे दिखती है टीवी पे? चाहे किसी भी कॉलोनी मोहल्ला का हो, कोई काम आपने नहीं किया। प्योर निठल्लों की तरह बैठे रहे यहाँ पे, जेल जाना आना, बाहर यही करना, घर करप्शन करना। 15 करोड़ का ऐसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर में लगा सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं। ये तो है मुख्यमंत्री, ये तो है मुख्यमंत्री। होना चाहिए था। अरे क्या आपका मुंह खुला? मुंह जब भी खुलेगा क्या निकलेगा सबको पता ही है, खिचड़ी निकलना है। बचा नहीं है आपके पास है कीचड़, आप लोग कीचड़। पढ़ी लिखी सरकार के पास कोई चेहरा है? अरे मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है, चिंता मत कीजिए। मेरे यहाँ से तो दलित ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, मेरे यहाँ से तो दलित वाल्मीकि भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। 15-20 मिनट की बहस हो रही थी PPM पर, फलाने अमोनिया पर, इस पर उस पर। 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लगी थी, केंद्र की सरकार पर भी लगी थी, इसी यमुना को लेकर। तो ये दोनों लोग किस बारे में बात करते हैं? एक को मां गंगा ने बुलाया था। चलिए जरा, मैंने एक शब्द सुना यहां पर, और अभी आम आदमी पार्टी पर आती हूं। मैंने शब्द सुना बीजेपी के मुझसे, थोड़ी संवेदना दिखाइए। ये संवेदना कल कहां चली गई थी? 18 घंटे तक 30 मृत लोगों के आंकड़े नहीं दे पा रहे थे, तब संवेदना नहीं आई थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इस देश के लोग जब मर गए और मुख्यमंत्री का बयान रात को 8 बजे आता है, तब संवेदना नहीं आई थी। जो दूसरी जगह भगदड़ मची, उसको छुपाया गया, दबाया गया, तब संवेदना नहीं आई थी। इस देश के आम लोग मीलों चलकर पैदल आए, उनको घाट पर बिठाया गया, वीआईपीओ को दर्शन कराते रहे, लोगों के रास्ते रोके, लोगों को पुल पे जाने से रोका, तब संवेदना नहीं आई थी। किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं? और मुझे थोड़ी दिक्कत मीडिया से भी है। वहां जाकर किसी नशेड़ी गंजेड़ी का इंटरव्यू सारा मीडिया करता रहा, आम लोगों को नहीं दिखाया। आज हमारे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि झूठ बोला गया हम लोगों से, हमें सच नहीं बताया गया। इतनी भगदड़ मच गई, इतना बड़ा वहां पे कांड हो गया, तब बीजेपी चुप रही। आप दूसरों को ब्लेम करते थे, आप नेहरू तक को जाते थे, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम पर। आपका मंत्री आके कहता है छोटी बात हो जाती है ऐसी चीजों में। क्या बात करते हैं आप? 30 लोग तो सरकारी आंकड़े हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार और आपके सिस्टर चैनल का मैंने लंदन टॉप का देखा, वहां पर जाकर जो पता कर रहे हैं, वहां पर दूसरी जगह भी भगदड़ हुई और मौत का आंकड़ा उससे ज्यादा है, तब संवेदना याद नहीं आ रही है। इतना बड़ा हमारा महापर्व, हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म का महापर्व, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहां पर थेथराई करेगी बीजेपी, तब संवेदना याद नहीं आती। और आम आदमी पार्टी किस मुंह से बोल रही है भाई? आप आंकड़े लेके आ जाते हैं, आप रटने लगते हैं फिगर के बाद फिगर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया, तो यमुना का पानी पीने वाला क्यों नहीं है? बताइए मुझे इस बात का। आपने सब कुछ कर दिया, आज यमुना बिल्कुल जहरीली हो गई। उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब चुनाव के मुहाने पर दिल्ली आई तो वो सारे चर्चे होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने फर्जी एक बताया, हमने स्कूल बना दिए। क्या स्कूल बनाया आपने? 1 लाख बच्चे क्लास 9 के फेल हुए हैं दिल्ली में। असलियत यह है कि मेट्रो का फेज 1, फेज 4 2013 में पारित हो गया था, 2021 तक शुरू नहीं कर पाए आप लोग। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? ये लोग आके सिर्फ एक इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं और एक ये आते हैं दिल्ली शाइनिंग की बात करते हैं। दोनों के ढकोसले, वहां संवेदना दिखा नहीं पा रहे, यहां पर ये झूठ बोल रहे हैं, बोतलें लगा लगा के ड्रामे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिल्ली ने आपको चुना था, कुछ सोचकर चुना था। दिल्ली के ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात है, कुंभ पे वो लोग ज्ञान ना दें जो सिर्फ 2 दिन पहले कुंभ पे ही सवाल उठा रहे थे, इनके खड़गे जी, ठीक है ना। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। 1972 में नारा आया था ना, गरीबी हटाओ, दूर कर दिया गरीबी, जो तो कांग्रेस और आज कुंभ पे ज्ञान दे रहे। कुंभ के अब बीच में क्यों बोल रही है? जब अब बेचैनी हो गई, अब आईना दिखा रहा हूं तो बेचैनी हो गई, बीच में क्यों बोल रही है? सुनिए चुपचाप से सुनिए। ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जाके तुम में डुबकी लगा के आइए, तब पता चलेगा इंतजाम क्या होता है। और व्यवस्था किसको करना कहते हैं, जाके पता करिएगा वहां, ठीक है ना। ये हम है कि सब संभल गया। आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है कि नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल रहा था। जहां पर 1954 से लेकर 95 तक का रिकॉर्ड है, कितने लोग मरे, क्या इंतजाम आपने किया था, आपके कहने से नहीं चलेगा। और ठीक है ना, मीडिया पत्रकार से भी आपको छन होती है, सब कोई आपके हिसाब से चले। माईवे और हाईवे, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि क्या है? अरे मार डाला, हम नहीं मार डाला, जितने लोग को आपने मारा उसका कोई हिसाब है, उसका कोई हिसाब है, अपना कोई हिसाब लेती है, अपना कोई हिसाब लेती है। आस्था के इस महान विषय पे भी आप लोग को सवाल और प्रश्न उठाना जरूरी है। आप लोग घृणित आदमी हैं, आप लोग पार्टी ही घृणित, ठीक है ना, आप लोग पार्टी ही घृणित। आपसे कुछ उम्मीद करना या कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बेकार है इस देश के लिए। बात तो सही है। अरे रील ये सब काम राहुल गांधी का है, रील बनवाने का काम। कभी खेत में उतर के, कभी जूता सिल के, कभी बैग सिल के, कभी कुली की तरफ सामान उठा के, रील बनवाने का काम राहुल गांधी का। अरे बदतमीज आपसे बड़ी कोई है नहीं। शीशा लेकर दे, शीशा लगता है देखना छोड़ दिया, कल नहीं पर्स में शीशा रखती है ना, हाँ, कैमरा में बैठने के पहले फिर से देखिए, पता चलेगा बदतमीज कौन है, ठीक है कि नहीं। ऊपर से नीचे तक बदतमीजी का पुतला है। धर्म विरोधी, धर्म का मतलब पता भी है, धर्म का मतलब पता भी है। हिंदू सनातन नष्ट हो जाएगा, मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। और ये धर्म की बात सिखाएंगे, ये बाकी धर्म की बात सिखाने की। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।